रिदा, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी। अगर आप हमें सुन पा रही हैं, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तो रिदा मैं आपसे मुखातिब होंगी कि हम जब ट्रांस के राइट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के क्या राइट्स हैं, क्या बताती हैं आप? जी, ट्रांसजेंडर से वो ही राइट है जो एक आम इंडिविजुअल जो होती है, जो वो इससे पाकिस्तान के सही। हम्म। और इससे पहले 2012 से पहले तक प्रॉब्लम ये आती थी ट्रांसजेंडर की। हम्म। रियासत उनको ऑन देने में राजी थी, लेकिन मसला था इनके अपने घर वाले इनको ऑन नहीं करते थे। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आईडी कार्ड नहीं बनते थे, इनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता था, इनको तालीम देने वाला कोई नहीं होता था, तरबियत करने वाला कोई नहीं होता था, जिसकी वजह से इनके पास एक प्रोफेशन था वो गजरी और गलत एक्टिविटीज में अब या फिर क्या कहते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे ना ये इनको जैसे को एनएचएस कहते हैं, फादर सराय, ये थोड़ा इज्जतदार प्रोफेशन है। ठीक है। इसको बतौर प्रोफेशन उन्होंने परस्यू करना शुरू कर दिया मुगल दौर पे, और इसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी क्योंकि सारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है। तो जब इंडिपेंडेंस आई और मॉडर्नाइजेशन आई तो इनको लेफ्ट आउट कर दिया, या जिसकी वजह से इनके लिए कोई भी खास लॉज उस वक्त तक नहीं बने थे। 2010-12 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक्टिविज्म हुआ और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर इनके घर वाले इनको डिसऑन कर देते हैं तो उस जमाने में इनको इज्जत देने वाली मुगल बादशाह थी, सल्तनत मुगल थी, तो अब इनको इज्जत देने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली इनकी अपनी रियासत है पाकिस्तान है, जो कि एक आजाद रियासत है। तो अगर इनके वालिदैन या इनके घर वाले इनको डिसऑन कर देते हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए, इनके आइडेंटिटी कार्ड बने जाए, क्योंकि आईडी कार्ड सबसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट है किसी भी चीज के लिए, किसी भी अचीवमेंट के लिए। तो 2012 के बाद से प्रॉपर ट्रांसजेंडर के आईडी कार्ड बनते हैं इनके लिए। फिर अब बाकी जो तंजीमें है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करे, पर रियासत में कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है, लेकिन ये है कि आप ट्रांसजेंडर से मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ना, उसके मुताबिक जो डिफरेंट उलमा है ना, उनके व्यूज है कि जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स, वो कहते हैं कि एक ट्रांसजेंडर को कितनी जायदाद मिलनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली एक बेटे को जो जायदाद मिलती है वो बेटी से डबल मिलती है और बेटी का हिस्सा बेटे से हाफ होता है। तो ट्रांसजेंडर पे कुछ लोग, कुछ उलमा का व्यू है, ये मैं मालिकी और शाफी और हनफी स्कूल ऑफ लॉ की बात कर रही हूँ, इन स्कूल का व्यू है कि उनको बेटी का हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं क्योंकि उसमें बेटे और बेटी की दोनों प्रॉपर्टीज है तो उनको हायर हिस्सा मिलना चाहिए, बेटे का हिस्सा मिलना चाहिए। जबकि कुछ ऐसे उलमा जो कि कहते हैं इनको आधा बेटी का और आधा बेटे का हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि क्योंकि इनमें दोनों क्वालिटीज है, तो ये बेटी वाला हिस्सा भी लेंगे लेकिन हाफ, और बेटे वाला भी लेंगे लेकिन हाफ। तो ये बताना चाह रही हूँ, इस्लाम में ट्रांसजेंडर को अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी में सारे के सारे राइट्स दिए। तो जब प्रॉपर्टी में राइट्स मिल जाते हैं इसका मतलब उनके हर फैसले में, उनकी तरबियत में हर राइट ट्रांसजेंडर का है, वो जो एक बेटे और बेटी को है। तो ये एक प्रॉपर इलाहाद है, और इसी तरह ये रियासत के बशिंदे उनको हर राइट अवेलेबल है जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी कानून में है। जहाँ तक स्पेशल लॉ की बात है तो एज सच कोई स्पेशल लॉ अभी तक इनफोर्स नहीं है, लेकिन इनकी प्रोटेक्शन के लिए और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए काम हो रहा है। अच्छा, मैं दिया आपसे जानना चाहूंगी कि हम आप जो कम्युनिटी हम देखते हैं, ट्रांस कम्युनिटी किस तरह से मेहनत कर रही है, मुशक्क़त कर रही है, और फिर उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक वो कम्युनिटी हम देखते हैं जो यकीनन टिकटॉक पर भी आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, जो टिकटॉक पर भी फहाशी फैलाने की वजह है, जो हमारे माशरे में भी बिगाड़ पैदा करने की वजह है। और कुछ ऐसे ख्वाजा सराय हैं जो मेहनत मजदूरी करके, दर्जी का काम करके या ब्यूटिशियन का काम करके बड़ी बाइज़्ज़त अपना रिस्क कमा रहे हैं, रिस्क हलाल कमा रहे हैं। तो ये जो एक थर्ड जेंडर है जो एलजीबीटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये ट्रांस के हकूक़ पर, उनके हक पर डाका कैसे डाल रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो आपने मतलब बताया सेक्स को फैला रही हैं, जो भी टिकटॉक पे आप वीडियोस वगैरह देखती हैं, सबसे पहले इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो पिछले दिनों ये मैंने सुना था कि काफ़ी सारा ये जो इशारे पे जो मांगते हैं ये वो सब कुछ फंक्शंस वगैरह ख़त्म हो गए। देखिए, अगर आप ये चीज़ें ख़त्म करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ट्रांस कम्युनिटी गलत कामों की तरफ आएगी। तो सबसे पहले आपको उन लोगों को ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद फिर आप बाकी चीज़ें देखें कि क्या ख़त्म करना है, मतलब जो कमी है इसमें। रिदा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हम एक तरफ ट्रांस की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम थर्ड जेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन उस थर्ड जेंडर का हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं? लाइक आप और मैं, हम बैठकर थर्ड जेंडर को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं? जैसे आप लगातार कैंडोल को हाईलाइट कर रही हैं, व्हाट इफ अगर वो ट्रांस हुए तो, व्हाट इफ अगर वो वाकई मतलब एलजीबीटी के सपोर्टर ना हुए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में,
लेकिन वही बात है, हमें कैसा पता लगेगा कौन नहीं है नहीं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है और क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में इस वक्त, चाहे आज को छोड़ते हैं, हम थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं, 30 से 40 साल पीछे चले जाते हैं, ह्यूमन राइट्स पे जीरो टॉलरेंस थी, और आज इस्लामिक वर्ल्ड में इस चीज पे जीरो टॉलरेंस है। तो हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि हमें काम कैसे रिकग्नाइज करना है, इस तरह करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें समझने की जरूरत है कि ट्रांस को, सबसे बड़ी बात जो हमें समझ, ट्रांस को अपने आप को ट्रांस करने की जरूरत नहीं है, ट्रांस शो करने की जरूरत नहीं है। ही इज ईदर अ मेल और अ फीमेल, ऑल्दो उसके अंदर सेक्सुअल डिफेक्ट है उसकी ओरिएंटेशन में, लेकिन वो थर्ड जेंडर नहीं है, या वो मेल है या फीमेल है। और यही ट्रांसजेंडर बिल जो लॉ आया है उसमें लिखा हुआ है। तो जब हर जेंडर को ग्लोरियस करने वाली बात, ग्लैमराइज करने वाली बात, ये वेस्ट का फितना है। तो जब वो एक आदमी है या औरत है, तो तब हमने उसको एक इंसान बतौर ह्यूमन और बतौर मेल और फीमेल लेना, हमने उसको बतौर ट्रांस लेना। कैसे हम करेक्ट करेंगे ये बहुत पर्सनल चीज है और जरूरत भी नहीं है। सिंपल बात है, अगर तो कोई नेचुरल बायोलॉजिकली ऐसा है जो कि हम नहीं करेंगे, रियासत मेडिकल टेस्ट के थ्रू करेगी, तो फिर पता लगेगा कौन है। उसके अलावा जो भी ऐसी कैटेगरी में आता है वो सीधा सीधा मुर्तद है और वो फहाशी कराने के इल्जाम में वो फांसी की सजा तक उसको हो सकती है। थैंक यू सो मच रिदा, आपकी राय का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।